सो हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं शोल्डर कॉम्प्लेक्स के बारे में। एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन बायोमैकेनिक्स ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? जॉइंट्स इन शोल्डर, उन जॉइंट्स की एनाटॉमी के बारे में, कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं उन जॉइंट्स में, लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मिडियल लेटरल रोटेशन, एंगल्स कौन कौन से फॉर्म होते हैं और फंक्शंस। इस पे हमारे बेसिक 4 जॉइंट्स आते हैं: ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एंड स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। तो चलिए हम बायोमैकेनिक्स ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स में इन जॉइंट्स को और डीपली और इनकी बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं हमारा एससी जॉइंट, जो है हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। यार इसकी एनाटॉमी की जो वीडियो है, फुल एनाटॉमी की, वो मेरे पेज में पड़ी है चैनल पे। वहाँ पे आप लोग इसकी डिटेल पूरी ले सकते हैं एनाटॉमी की। यहाँ हम बात करते हैं एनाटॉमी और बायोमैकेनिक्स दोनों मिक्स करके इसकी हम बात करते हैं। तो जो हमारा एससी जॉइंट होता है, ये हमारा कनेक्ट करता है, एक कंपोनेंट होता है जो हमारे शोल्डर जॉइंट को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है। हमारा क्लेविकल और हमारा स्टर्नम, इन दोनों के बीच ये जॉइंट बनता है, जो स्टैटिक और डायनेमिक कंडीशंस दोनों में एक शोल्डर को बहुत ही अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। एससी जॉइंट इज़ अ प्लेन साइनोवियल जॉइंट। ये एक प्लेन साइनोवियल टाइप जॉइंट होता है। द एससी आर्टिकुलेशन कंसिस्ट ऑफ टू शैडल शेप सरफेसेस, वन एंड ऑफ द स्टर्नम और मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल। स्टर्नम का एक एंड और क्लेविकल का जो हमारा मीडियल, जो अंदर की तरफ का जो एंड होता है, उससे हमारा एससी जॉइंट बनता है। एंड वन एंड ऑफ द नॉच फॉर्म्ड बाय द मैनोब्रियम ऑफ स्टर्नम और फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज। ये इसमें आर्टिकुलेशन सरफेस होती है जो हमारे एससी जॉइंट्स बनाती है। The SC joint is often classified as plain synovial joint because the shadal shape of the articulation surface is very subtle। तो जो हमारा एस सी जॉइंट होता है, ये हमारा प्लेन साइनोवियल जॉइंट में ही आता है। बिकॉज जो इसको इसके जो शेडल शेप के जो आर्टिकुलेशंस होते हैं, ये बहुत ही शटल, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिनकी वजह से इनको नेगलेक्ट करा जाता है। और ये हमारा प्लेन साइनोवियल जॉइंट में ही आता है। द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल एंड मैनोब्रियम आर इनकॉन्ग्रुएंट विद द लिटिल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देयर आर्टिकुलेशन। इसका मतलब है जो हमारा मीडियल एंड क्लेविकल का होता है, और वो मैनोब्रियम से मतलब एक तरह से फिट नहीं बैठता है वहाँ पे। आप देखते हैं कि जो हमारा एससी जॉइंट है, उसमें क्लेविकल का 1/3 पार्ट ही मैनोब्रियम से अटैच होता है, जिसकी वजह से कहा गया है द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल एंड मैनोब्रियम आर इनकॉन्ग्रुएंट। इसी में आती है हमारी स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क। ये एक मेनिस्कस या फिर फाइब्रोकार्टिलेज डिस्क होती है, जो कि हमारी स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में, जॉइंट के बीच में होती है। ये क्या करती है, कॉन्ग्रुएंसी को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं होता है। मूवमेंट्स में जो बोन्स के बीच फ्रिक्शन होता है, उसको ये रिड्यूस करती है डिस्क, और शॉक एब्जॉर्प्शन का भी वर्क करती है। एससी डिस्क का जो अपर पोर्शन होता है, ये होता है अटैच हमारी पोस्टीरियो सुपीरियर क्लेविकल से, वाइल द लोअर पोर्शन ऑफ डिस्क अटैच टू द मैनोब्रियम एंड फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज। तो ये डायग्राम की मदद से थोड़ा सा हम समझते हैं इसमें कि सारे लिगामेंट्स और जो डिस्क है, एससी डिस्क, उसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हो कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है हमारे लिगामेंट्स की और डिस्क की। और साथ ही अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है एससी जॉइंट का, तो ये डायग्राम आपको 100% बना के ही आना है, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एग्जामिनर देख के ही समझ जाएगा कि हाँ यार, ओके है इसका। तो एससी जॉइंट में बेसिकली हमारे 3 लिगामेंट्स होते हैं। मैं अभी इसको 3D में भी दिखाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले आता है हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। फिर आता है हमारा कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर लैमिना प्रेजेंट होता है। और आता है हमारा इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। तो चलिए हम इसमें 3D में आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली जो लिगामेंट्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं। तो आप जैसा इसमें देख सकते हो, ये आ गई हमारी क्लेविकल और ये हमारी स्टर्नम। और एंटीरियर एस्पेक्ट से अभी हम देख रहे हैं, ये प्रेजेंट है हमारा एंटीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसी के ऊपर हमारा जाता है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। अगर हम इसके पीछे साइड देखेंगे, जो कि अंदर की तरफ होता है, ये होता है हमारा पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। और अगर हम बात करें स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क के बारे में, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारी एससी डिस्क। देख सकते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है। ये देखिए, ये हमारे मैनोब्रियम में ऊपर होती है, जो फ्रिक्शन रिड्यूस करती है और कॉन्ग्रुएंसी बनाए रखती है। तो बात करते हैं हम लोग लिगामेंट्स की। सबसे पहले आता है हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एससी लिगामेंट्स। तो जो हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एससी लिगामेंट होता है, ये कैप्सूल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि जो हमारा जॉइंट है वो स्टेबल रहे अपनी जगह, कहीं डिसलोकेट ना हो। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, वो क्लेविकल के मीडियल एंड में होने वाले मूवमेंट्स, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रांसलेटरी मूवमेंट होते हैं, उनको चेक करना होता है। बिकॉज जो हमारी क्लेविकल का मीडियल एंड होता है मैनोब्रियम से ज्वाइंट, वो कहीं एंटीरियरली या पोस्टीरियरली मूव ना करे, एक्सेसिव मूवमेंट।
अब हम बात करते हैं कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट की। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है जो कि हमारा क्लेविकल और फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज के बीच में होता है। इसमें हमें टू सेगमेंट्स या टू लैमिना देखने को मिलते हैं। जो हमारा एंटीरियर लैमिना होता है, इसके फाइबर्स लेटरली डायरेक्शन में मूव करते हैं, फर्स्ट स्ट्रिप से क्लेविकल से अटैच होते हैं लेटरली डायरेक्शन में। और जो हमारा पोस्टीरियर फाइबर होता है, इसके जो फाइबर्स होते हैं ये फर्स्ट स्ट्रिप से क्लेविकल की ओर मीडियल डायरेक्शन में अटैच होते हैं। और ये दोनों लैमिना मिलके एलिवेशन को लिमिट्स करते हैं। जो हमारा क्लेविकल का लेटरल एंड है उसमें कहीं एक्सेसिव एलिवेशन ना हो। तो इसमें आप 3D मॉडल में भी देख सकते हो कि हमारा जो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज से हमारा क्लेविकल से अटैच होता है। तो अब हम बात करते हैं इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट की। इसकी लोकेशन मैं अभी आपको 3D मॉडल में दिखा दूंगा, पहले इसका हम लोग फंक्शन देखते हैं। इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट जो क्लेविकल का डिस्टल एंड होता है उसमें एक्सेसिव डिप्रेशन को लिमिट्स करता है। और साथ ही जो क्लेविकल का मीडियल एंड होता है मेनुब्रियम में, उसमें होने वाली सुपीरियर ग्लाइडिंग, एक्सेसिव सुपीरियर ग्लाइडिंग को भी लिमिट्स करता है। और साथ ही ये लिगामेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे डिप्रेशन को लिमिट्स करके, बिकॉज जो हमारी सब क्लेवियन आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सिस होती है ये दोनों ही हमारी क्लेविकल और फर्स्ट रिब के बीच से होते हुए पास होती है। तो जैसा कि आप 3D डायग्राम में देख सकते हो कि हमारा इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट मेनुब्रियम के ऊपर दोनों क्लेविकल को अटैच करता है। तो अब हम बात करते हैं मूवमेंट्स की, जिसमें आ जाते हैं हमारे 3 रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 3 डिग्री ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। सबसे पहले आता है हमारा रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें होता है हमारा एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन। जो एलिवेशन होता है हमारा वो होता है 48 टू 50 डिग्रीज तक। डिप्रेशन होता है हमारा लेस देन 15 डिग्रीज का। प्रोट्रैक्शन होता है 15 टू 20 डिग्री का। और रिट्रैक्शन होता है हमारा 20 टू 30 डिग्री का। और हमारा एंटीरियर रोटेशन लेस देन 10 डिग्री का होता है। और पोस्टीरियर रोटेशन होता है हमारा अप्रॉक्स 50 डिग्री का। अब इसमें हमारे 3 डिग्री ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन होते हैं जो बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड में होते हैं। ये टोटल एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल एंड सुपीरियर और इन्फीरियर मोशन होते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे स्टर्नोक्लेविकुलर स्ट्रेस टॉलरेंस की। इसका मतलब होता है कि अगर हम इस जॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स, प्रेशर या फिर किसी तरह का स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएं तो ये जॉइंट कितना फोर्स बेयर कर सकता है बिना किसी डैमेज के। लाइक अगर हम एससी जॉइंट पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं तो जो हमारे जॉइंट में एससी डिस्क होती है, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट, कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, तो ये सारे लिगामेंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारा फोर्स होता है उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो एससी जॉइंट्स का डिसलोकेशन होता है वो प्रिवेंट हो जाता है, बच जाता है डिसलोकेट होने से। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट पार्ट जो कि हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ग्लैनोह्यूमरल जॉइंट और जो फर्दर जॉइंट्स हैं आगे उनके बारे में। थैंक यू।